बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आज आगरा में कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया और इस वक्त हमारे साथ आशीष पांडे जी मौजूद हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सर, आज जो आगरा में कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया, यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं आपको सुनने को मिला और क्या उद्देश्य इसका? देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैं पहले भी काफ़ी बार कह चुका हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगातार पिछले मार्च के बाद से आउटरीच कर रहा है और ऑलमोस्ट 75 से 80 से ज़्यादा आउटरीच हम कर चुके हैं पूरे भारतवर्ष में। आगरा एक बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन है और यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्लास, कोल्ड स्टोरेज, एमएसएमई और रिटेल का काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तो उसके तहत हमने ये रखा कि यहाँ पे भी एक कस्टमर आउटरीच किया जाए। तो करीब यहाँ पे भी 60-70 कस्टमर्स थे। आज हमने लगभग 42 करोड़ का यहाँ पे सैंक्शन लेटर एमएसएमई, रिटेल और एसएचजी में भी करीब 35 लाख रुपए का 50 एसएचजी को हमने आज लोन दिया है। तो वो भी आज हमने यहाँ पूरा किया है। तो जनरली हम आउटरीच में कोशिश करते हैं कि जिनकी जो एप्लीकेशन है उसका निस्तारण कर या कोई समस्या है उसका निस्तारण कर उनको सैंक्शन लेटर दिया जाए और उसके पश्चात उनका अगर कोई सुझाव है और कोई उनको दिक्कत है या कोई वो चीज़ बताना चाहते हैं बैंक को, तो आउटरीच का मतलब ही होता है कि हम अपनी शाखा से, ऑफिस से बाहर निकल के और हम सबके सामने आए, बात करें, कस्टमर से जुड़ें, अपने स्टाफ से भी जुड़ें। तो उसी कड़ी के तहत आज हमने यहाँ आगरा में किया। तो आगरा में जैसे मैंने आपको बोला 42 करोड़ से ज़्यादा और करीब 1000 से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट, पीएम जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन, पीपीएफ, एनपीएस, हमने ये सब खाते आज खोले हैं जो पूरे आज करीब मेरे ख्याल से 42 शाखाएं हमारी जो नोएडा जोन में आता है आगरा, इस पूरे में आज भाग ले रही हैं। छोटी छोटी जो शहर की या रूरल की ब्रांचेस हैं वो भी शाखाएं आज इसमें कर रही हैं और पूरे बैंकिंग में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग सब में हो रहा है। अब आपने एक और मुझसे प्रश्न किया कि क्या सुझाव मिले और उसका कैसे निस्तारण होगा। तो देखिए, हम इसीलिए सब अपने ग्राहक से हम अपना संबोधन करते हैं और उसके साथ में हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं ताकि उनकी क्या दिक्कतें हैं। तो आज हमको 3-4 चीज़ें मालूम पड़ी कि एक जैसे मान लीजिए कि कहीं पे 100 या 200, 500 एम्प्लॉइज़ हैं और उनको ट्रांसफ़र करना है। तो आज ये भी चीज़ एक मुझे मालूम पड़ी है कि जो जैसे सरकार के कई नियम होते हैं, जैसे CKYC है रेगुलेशन में, तो वो कैसे होता है, क्या होता है, वो भी कई बार जानकारी ग्राहकों को नहीं होती है। तो ऐसे आउटरीच प्रोग्राम में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको KYC, CKYC और जितनी भी चीज़ें हैं वो बताएं। जैसे जो फ्रॉड भी होते हैं साइबर के, उसके बारे में भी बताएं कि क्या उनको जो है तो प्रिकॉशन लेने चाहिए। और वो हमने आज भी जैसे कुछ सुझाव थे वो भी हमने नोट डाउन किए हैं और हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको 1-2 दिन में अगर जो भी चीज़ है उसको और अच्छे की जा सके, बढ़ाई जा सके। कुछ स्कीम की भी बात थी तो हम कोल्ड स्टोरेज में और ग्लास के लिए, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे बहुत अच्छी सेक्टर है आगरा और आगरा के आसपास जो काफ़ी अच्छे सेक्टर काम कर रहे हैं, इस पे भी हम एक अच्छी कॉम्पिटिटिव सुविधाजनक स्कीम पूरे एमएसएमई के लिए ला रहे हैं। तो उस पे भी आज हमारी चर्चा हुई और काफ़ी अच्छा सहयोग है सभी ग्राहकों का और इसी के कारण से बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है तो प्रगति पथ पर भी है। हम सब ग्रेटिट्यूड के साथ धन्यवाद देते हैं अपने ग्राहकों का और वो हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं और अपने पूरी इच्छा शक्ति से और अच्छे से हम उनको सर्विस को प्रदान करेंगे। कोल्ड स्टोरेज और ग्लासेस को लेकर जो स्कीम की बात आप कर रहे हैं जी, तो कब तक ये माना जाए कि कस्टमर के बीच में? देखिए, इस स्कीम पे ऑलरेडी बिकॉज ये जो स्कीम होती है ये कभी भी लोकल स्तर पे नहीं बनती है, शाखा स्तर पे या जोनल ऑफिस स्तर पे, अंचल स्तर पे। ये हम अपने हेड जो प्रधान कार्यालय है वहाँ पे है। तो ये जो भी हमारी कमेटी होगी स्कीम का ड्राफ्ट हो चुका है, लेकिन क्या होता है कि स्कीम को अच्छे से अच्छा होना चाहिए। तो हमने ये भी सुझाव दिया है अपने जो हमारे महाप्रबंधक हैं कि इसमें कुछ कस्टमर से वो बात कर लें कि हम ऐसी स्कीम बना रहे हैं। तो जब वो अप्रूव करने के पहले एक फीडबैक सिस्टम होता है, जब आप फीडबैक ले लेते हैं कि हम ऐसा ऐसा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो और निखर की स्कीम आती है। तो मेरे ख्याल से ये अगले 1 महीने में ये स्कीम यहाँ पे हम अच्छी स्कीम करेंगे। और हम एक और चीज़ चाहते हैं कि यहाँ जितनी कंपनीज हैं ग्लास में, अच्छी कंपनीज हैं जो अपने रिजर्व बैंक के नियमों के तहत कार्य करती हैं या मतलब उनके अनुसार जो उनके रेशियोज हैं, बैलेंस शीट है, रिक्वायरमेंट है, वो हम तुरंत
तुरंत यहाँ पे हमने डिप्लॉय भी किया हुआ है। हमारे जो अंचल प्रमुख हैं जी। श्री त्रिपाठी जी और उनके सीपीसी इंचार्ज बेहरा जी हैं, हमने उनको ये भी आदेश दिया है कि हर 7 दिन में नोएडा से वो यहाँ 1 दिन 2 दिन कैंप करें, सब लोगों के साथ मिलें। आज भी आप देख रहे होंगे कि कम से कम 6-7 अच्छे ग्राहक ग्लास में और कोल्ड स्टोरेज में हैं, जिनको हमने आज सैंक्शन लेटर दिया है। तो हम चाहते हैं कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को हम अपने साथ में जोड़ें और अच्छी सर्विस अच्छे रेट के साथ में उनको दें। लगातार आप आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से कस्टमर से मिल रहे हैं और वार्तालाप हो रही है, तो सर फीडबैक की अगर हम बात करें तो कैसा फीडबैक रहा है महाराष्ट्र बैंक का? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं बोलूँ तो ग्राहक के बिना तो कुछ भी नहीं है। ग्राहक ही प्रथम कड़ी है, ग्राहक ही अंतिम कड़ी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो ग्राहक है वहाँ से ही कोई भी संस्था, ओनली बैंक नहीं, कोई भी संस्था ग्राहक से ही चलती है। तो ग्राहक का फीडबैक लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम उसी के तहत जहाँ जहाँ भी करीब 75 से 80 हमने आउटरीच किया है, हर जगह पे जैसा अभी आप देख रहे हैं आउटरीच प्रोग्राम ऐसा ही किया है। वो चाहे तिरुपति हो या फिर आपका तिरुपुर कोयम्बतूर हो, चेन्नई हो, वहाँ से लेके चंडीगढ़ हो, दिल्ली, लखनऊ, आपका भोपाल, इंदौर, तो सब जगह पे हमने आउटरीच किया हुआ है। हम इसका एक कंपेंडियम भी बनाते हैं लौट के, जो हमारे अधिकारी वो बताते हैं कि क्या क्या फीडबैक आया, क्या कस्टमर ने अच्छी बात बोली है, किसमें इम्प्रूव करने की बात बोली है, और उसको हम बना के हम एक पूरे बैंक के नज़रिए से कि क्या चीज़ हम टेक्नोलॉजी पे ठीक कर सकते हैं, क्या चीज़, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ का रेजोल्यूशन देखेंगे 3 तरीके से होता है। एक पॉलिसी मेजर्स, तो क्या पॉलिसी में कोई चेंज चाहिए, तो बैंक की जो पॉलिसी होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, उसमें क्या कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है, वो करते हैं। अगर टेक्नोलॉजी की रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं। और तीसरा आता है जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, जो हम सर्विस देते हैं, तो उस सर्विस में हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हर दिन प्रतिदिन। तो ये 3 में हम उसको डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम उस पर कार्य करते हैं। एक आखिरी सवाल सर कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक का विस्तार जारी है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की इसमें क्या भूमिका है, कितना विस्तार कर पाई है? देखिए, हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो बैंक है, आप लोगों का बैंक है, इसमें बैंक के बोर्ड ने ऑलरेडी 150 शाखाएं हर साल खोलने का निर्णय लिया है। तो ऑलरेडी हमने 150 पहले भी खोली हैं। इस बीच 2023 मार्च तक में हम 150 पूरी कर देंगे। अगले साल भी हम 150 शाखाएं खोलने वाले हैं। तो बेसिकली हम हब एंड स्पोक मॉडल में शाखाएं खोल रहे हैं। अगर ये हम नोएडा जोन की बात करें तो ऑलरेडी इसमें करीब 52 ब्रांचेस हैं और करीब 14 शाखाएं हमको 31 मार्च 2023 तक में हमको और बढ़ानी है। तो हम हब एंड स्पोक मॉडल में 2 तरीके हैं। एक तो होता है CSP मॉडल, कस्टमर सर्विस पॉइंट। तो एक ब्रांच है कि CSP पॉइंट से हम उसको जोड़ के या BC से जोड़ के हम उसको बढ़ाते हैं। दूसरा है, आपने देखा होगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग यूनिट, जो 75 डेडिकेट हुई थी सितंबर माह में, तो वो हमारे आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 2 की हैं, सतारा में और औरंगाबाद में। तो उसमें हम और बढ़ोतरी करना चाहते हैं। तीसरा है कि BC, तो हमारी कोशिश ये है कि प्रति ब्रांच कम से कम 3 से 5 BC हमको रखना है। तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो आप ये समझिए कि जो आप बोल रहे हैं कि रूरल शाखाओं में, रूरल जगह पे हमारी ये कोशिश है कि हम BC के थ्रू, कस्टमर सर्विस पॉइंट के थ्रू और टेक्नोलॉजी यूज़ करके BC असिस्टेंट मॉडल में हम करीब उनको चाहते हैं कि आने वाले समय में 60 से 65 सर्विसेज हम गांव-गांव में भी बैंकिंग की उनको दे सकें। तो ये हमारी कोशिश है जिस पे कार्य सुचारू रूप से जारी है। 10 न्यूज़ से बातचीत करने के लिए थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।